कर दे मदद गरीब की। एआई बता रहा है दोस्तों, रफी साहब की दरिया दिली कैसी थी, रफी साहब फकीरों के बारे में क्या व्यवहार था रफी साहब का, ये सब पूछिए आप एआई से। एआई एकदम क्लियर सटीक जानकारी देगा रफी साहब की, और रफी साहब के बारे में यही बोलेगा कि रफी साहब ये हाथ से देते थे तो ये हाथ को भी पता नहीं चलता था। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि रफी साहब ने अपने खुद के लिए गीत गाए अपनी खुद की आवाज में? आपको हैरत हो रही होंगी कि रफी साहब तो अपनी खुद की आवाज में गाते थे, लेकिन नहीं दोस्तों, हम हर वक्त तो रिकॉर्ड सुनते हैं, हर वक्त तो कुछ रफी साहब के गीत सुनते हैं, तो लगता है आपको हमको कि ये धर्मेंद्र जी गा रहे हैं, ये राजेश खन्ना गा रहे हैं, ये जितेंद्र जी गा रहे हैं, ये राजकुमार के ऊपर फिल्माया गया होगा ये गीत। एक्टर की जो अदाएं रहती थी रफी साहब उस गाने में निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन रफी साहब जब फकीरों के लिए गीत गाते थे तो लगता था कि रफी साहब खुद गा रहे हैं, उसमें किसी की झलक नहीं लगती थी, सिर्फ ओनली रफी साहब की झलक लगती थी। आपने एक आलाप सुना दोस्तों, कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। दोस्तों, क्या बात थी कि रफी साहब और फकीरों में बहुत ज्यादा तालमेल था। कोई डायरेक्टर अगर रफी साहब से कहता था कि रफी साहब एक फकीर के ऊपर आपका गीत फिल्माया जाने वाला है, फिर फकीर के बहुत सारी मिसालें दी जाती है। उसी तरीके से रफी साहब भी थे, क्योंकि रफी साहब को जो देन मिली थी वो भी फकीर से मिली। आपने तो बहुत सारे कहानी किस्से सुने हैं रफी साहब के ताल्लुक से। रफी साहब बचपन में एक फकीर के पीछे जाया करते थे और वो फकीर गाते रहता था, रफी साहब भी उनके पीछे गुनगुनाते चले जाते थे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने में आया दोस्तों, मैंने फिल्म एक्टर जो रंजीत है उनकी इंटरव्यू में एक सुना था, रफी साहब एक वक्त तो कार से उतरे और उसमें बहुत सारे लोग निकले। जब हम लोग ने देखा ये मंजर और सब सफेद लिबास में, तो रफी साहब से हमने बाद में डिस्कशन किया कि रफी साहब वो इतने लोग कौन थे। तो रफी साहब बोले मैंने तो नहीं देखा उन लोगों को, लेकिन रफी साहब को वो समझ में नहीं आता था, लोगों को समझ में आता था कि ये रफी साहब है क्या चीज। बहुत सारी चीजें है दोस्तों, क्योंकि रफी साहब फकीरों से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और यही वजह है दोस्तों कि उनके यहाँ जब शादी हुई थी। आज के दौर में देखिए दोस्तों कि कहीं शादी होती है, कहीं फंक्शन होता है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाना पड़ता है। रफी साहब के अंदर जो खाकसारी थी, आपने वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है कि बस से बारात उतरी और कैसे फैमिली के लोग जा रहे हैं, आम लोगों की तरह शादी ब्याह का जो फंक्शन उन्होंने किए थे, यानी किसी की जरूरत नहीं, बड़े लोगों की जरूरत नहीं, आम लोग थे वो शादी में भी। तो क्योंकि रफी साहब को अक्सर फकीरों के दरमियान में बैठना, उनकी बातें सुनना उनको बहुत अच्छी लगती थी रफी साहब को। ये चीज रफी साहब को ऊपर वाले ने दी भी, वो चीज वो सलाहियत दी कि कोई किस्म का तकब्बुर नहीं, कोई किस्म का घमंड नहीं, कोई किस्म का एटीट्यूड नहीं। रफी साहब में वो सलाहियत थी कि हमेशा अपने आप को छोटा समझ के रखते थे कि नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ। एआई बता रहा है दोस्तों, मैं अभी आपको सुनाऊंगा नहीं, वो आप खुद सुन सकते हैं एआई से। आप सर्च कीजिए, एआई को बोलिए रफी साहब की दरिया दिली कैसी थी, रफी साहब फकीरों के बारे में क्या व्यवहार था रफी साहब का, गरीबों के बारे में क्या बर्ताव करते थे रफी साहब, ये सब पूछिए आप एआई से। एआई एकदम क्लियर सटीक जानकारी देगा रफी साहब की, और रफी साहब के बारे में यही बोलेगा कि रफी साहब ये हाथ से देते थे तो ये हाथ को भी पता नहीं चलता था। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।